नमस्ते दोस्तों, जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त पर जो है गोल्ड और सिल्वर के भाव सातवें आसमान पर है, ये कहना जो है गलत नहीं होगा। लेकिन इसी वजह से कहीं ना कहीं हम लोगों को ये देखने के लिए मिल रहा है कि मार्केट में जो है अब गोल्ड की डिमांड जो है कम होती हुई हम लोगों को दिखाई देती है। ज्वेलरी लोग कम खरीद रहे हैं, सिर्फ इन्वेस्टमेंट के तरीके पे जो है गोल्ड बाई किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, हम लोगों को अब जो है गोल्ड खरीदने का तरीका बदलना होगा, क्योंकि ऐसा ही गोल्ड के भाव चलते रहे तो हम लोग जो है गोल्ड खरीद ही नहीं पाएंगे। उसका रीजन अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ तो हम लोगों की सैलरी एवरेज में, इंडियन लोगों की सैलरी 25 से 30 हजार रुपए के आसपास है, और गोल्ड के प्राइजेस आज जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ 1,35,000 रुपीज के ऊपर चले गए हैं। वही अगर चांदी की अगर हम लोग बात करें तो चांदी के भी भाव जो है 2 लाख रुपए के ऊपर आप लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं। तो अगर सोना और चांदी अगर आम आदमी को जो है खरीदना हो या उसमें निवेश करना हो तो अभी जो है बहुत डिफिकल्ट हो गया है सोना और चांदी में निवेश करना। लेकिन मैं इस वीडियो में आप लोगों को बहुत इजी जो है स्टेप्स बताऊंगा, जिसके जरिए जो है आप सोने और चांदी में जो है निवेश कर सकते हैं, और ये तरीके जो है आपके लिए अच्छे रह सकते हैं। आपको गोल्ड की ज्वेलरी या फिर कॉइन किस में इन्वेस्ट करना चाहिए ये भी मैं आज की डेट में आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि इंडिया में जो है सिर्फ और सिर्फ दो ही जो है मेजर फैक्टर्स है जिसमें हम लोग जो है गोल्ड में निवेश करते हैं। एक तो है ज्वेलरी और दूसरा जो है गोल्ड कॉइन। अब तीसरा एक और ऑप्शन जो है नया है ईटीएफ। लेकिन ईटीएफ में मैं खुद जो है ज्यादा भरोसा नहीं रखता। मेरा ये मानना है कि ईटीएफ को जो है छेड़छाड़ किया जा सकता है, और ईटीएफ में कितना गोल्ड है क्या है ये जो है एक डिस्क्लोजर नहीं रह सकता। इसलिए मैं ये मानता हूं कि अगर मैं अपना जो फाइनेंस है अपने हाथ में रखूं और उस तरीके से अगर अपना गोल्ड अपने हाथ में रखूं तो मुझे ये समझ में आता है कि गोल्ड या सिल्वर वही है जो अपने हाथ में है, जो पेपर पे है वो गोल्ड और सिल्वर नहीं है। तो हम लोग बेसिकली दो चीजों में इन्वेस्ट करते हैं, एक तो ज्वेलरी, दूसरा कॉइन। अब ज्वेलरी में बहुत सारे जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर है वो आप लोगों को ये बताते हैं कि ज्वेलरी खरीदने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ज्वेलरी में आप लोगों को 15% के आसपास जो है मेकिंग चार्ज लगते हैं। फिर उसके बाद में 3% जो है जीएसटी लगता है। उसके बाद में जो है ज्वेलरी बहुत ज्यादा जो है रिटर्न आपको नहीं देती है, उसमें प्योरिटी का भी खतरा होता है। लेकिन दोस्तों, बीआईएस ने जो अभी रूल्स कड़े कर दिए हैं इसके बाद में जो है प्योरिटी का उतना ज्यादा खतरा नहीं रहा। दूसरी बात, मेकिंग चार्जेस और जीएसटी की जो है वो उसमें तो लगना ही है। और मेकिंग चार्जेस जीएसटी लगने के बाद में भी अगर गोल्ड, फिजिकल गोल्ड की मैं बात करूं तो 75% जो है रिटर्न अब तक जो है गोल्ड इस साल 2025 में हम लोगों को देता हुआ नजर आया है। तो इस 75% में से अगर हम लोग 15% मेकिंग चार्जेस और 3% जीएसटी भी घटा दें तो भी हम लोगों को कुछ ना कुछ 50% के आसपास जो है रिटर्न देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग कॉइन की बात करें तो कॉइन अलग अलग टाइप के होते हैं। 999 का कॉइन होता है, 49 का कॉइन होता है, 995 का कॉइन होता है, या फिर बिस्किट होता है। तो उसमें जो है लोग निवेश करते हैं। अगर बिस्किट है उसमें तो मेकिंग चार्जेस वगैरह नहीं लगते हैं, लेकिन अगर कॉइन्स में या बार्स में आप लोग जो है डील करते हैं तो उसमें भी 3% मेकिंग चार्ज और जीएसटी लगता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, ये जो आज की डेट में अगर हम लोग 10 ग्राम की ज्वेलरी बाई करें तो लगभग 1,50,000 रुपए के आसपास हम लोगों को 22 कैरेट की ज्वेलरी जो है मिल सकती है। और कॉइन की अगर हम लोग बात करें तो 1,38,000 रुपए के आसपास जो है हम लोगों को कॉइन मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, गोल्ड के प्राइसेस जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं तो लोग जो है ऐसा समझने लग गए हैं कि हम लोगों को तो आगे चल के निवेश ही करने नहीं मिलेगा, क्योंकि लगातार गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से अगर हम लोग 10 ग्राम गोल्ड का कॉइन आज की डेट में खरीद कर भी रखें तो वो तो बढ़ने वाला नहीं है, सिर्फ गोल्ड के जो है प्राइस बढ़ेंगे। इस जगह पे हम लोग अगर ज्वेलरी में निवेश करें तो ये हम लोगों के लिए ज्यादा बेटर लग सकता है या रह सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो देखिए, अगर मैं मान के चलिए आज 10 ग्राम की ज्वेलरी खरीदता हूँ और 1,50,000 रुपए जो है मुझे उसके पेड करने पड़ते हैं, तो आज के आज ही मैं चाहूँ तो उस ज्वेलरी को ले जाकर बैंक में गिरवी रख सकता हूँ, और उसका आधा जो है मुझे कम से कम जो है ये मान के चलिए कि 75,000 रुपए जैसा जो है मिल जाएगा बैंक में लोन के थ्रू। अब इस लोन को अगर मैं 9% इंटरेस्ट पे भी पे करूं तो कहीं ना कहीं जो है मुझे 5 ग्राम जो है गोल्ड मिल रहा है आज की डेट में। फिजिकल 10 ग्राम मैंने खरीदा है, उसकी जगह पे 5 ग्राम एक्स्ट्रा मिल रहा है, और जो बाकी के पैसे हैं वो मैं ईएमआई में या फिर धीरे धीरे पेड करूंगा। क्योंकि देखिए, जो ये 1,50,000 रुपए में बचा रहा हूँ ये भी मैंने धीरे धीरे करके ही बचाया होगा, तो क्यों ना मैं इसको पहले ही ईएमआई पे पेड कर दूं, और धीरे धीरे जो है ईएमआई पे पेड भी होता रहेगा। और मुझे दो चीजों का बेनिफिट होगा, एक तो मैंने 10 ग्राम गोल्ड खरीदना था उसकी जगह पे 15 ग्राम गोल्ड खरीद लिया। अब गोल्ड के जो प्राइसेस बढ़ेंगे वो 15 ग्राम गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे, और जो फ्यूचर के प्राइस होंगे उस भाव पे मुझे गोल्ड जो है आज मिलेगा। अब दोस्तों, इसकी प्योरिटी की भी अगर हम लोग बात करें तो मैं 22 कैरेट से ज्यादा जो है कंसिडर करूंगा। 20 कैरेट अगर मुझे ज्वेलरी मिल जाए,
20 कैरेट से भी अच्छा है मुझे 18 कैरेट मिल जाए। अब ये ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर 18 कैरेट की ज्वेलरी मुझे मिलती है तो मुझे कम पैसे खर्च करने पड़ते हैं 18 से 20%। क्यों? क्योंकि उसकी प्योरिटी कम होती है तो भाव भी कम रहेंगे, और भाव कम रहेंगे तो मेकिंग चार्जेस भी कम रहेंगे। वही अगर 20 कैरेट की ज्वेलरी मुझे मिलती है तो 8 से 10% जो है मुझे कम पेड करना पड़ेगा 22 कैरेट के मुकाबले की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं जो है मैं अपने पैसे बचा रहा हूँ, मेकिंग चार्जेस और फिर जीएसटी, और उसके बाद में जो है जो गोल्ड के प्राइजेस है उसमें भी। तो कहीं ना कहीं मुझे इसमें जो है फायदा हो रहा है। अब दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों का ये भी मानना होगा कि हम लोग हल्की ज्वेलरी क्यों लें। तो आज नहीं तो कल दोस्तों ऐसा होना ही है। आज नहीं तो कल हम लोगों को शिफ्ट होना ही पड़ेगा 18 कैरेट ज्वेलरी पे, 14 कैरेट ज्वेलरी पे, इवन 9 कैरेट ज्वेलरी पे भी। क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस इतने बढ़ रहे हैं कि हम जो है ज्वेलरी खरीद ही नहीं पाएंगे। इस वजह से जो है हम लोगों को कम से कम कैरेट की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा। तो अगर 18 कैरेट आज की डेट में हम लोग खरीद रहे हैं तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, उसमें भी 75% सोना है, और 75% का ही आपको जो है पैसा लगना है। जब आप बेचने के लिए जाएंगे तब भी आपको 75% का ही पैसा जो है रिटर्न मिलना है। तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अब कुछ लोगों का ये हो सकता है कि कलर जो होता है 18 कैरेट का वो कम होता है या ज्यादा होता है, उससे दोस्तों कुछ बहुत ज्यादा जो है फायदा नहीं होता है या नुकसान भी नहीं होता है। कलर जो है अपनी जगह पे रहेगा। फिर ऐसा है तो हम लोग 24 कैरेट की ज्वेलरी बनाकर पहने, जो 10 ग्राम में ज्वेलरी बनेगी वो 50 ग्राम में बनेगी। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसके लिए हम लोग 22 कैरेट में पहनते हैं। और ऐसा ही इसलिए हम लोगों को 18 कैरेट की तरफ शिफ्ट होने की जो जरूरत है। अब दोस्तों मैं कॉइन की यहाँ पर बात कर लेता हूँ। तो देखिए, कॉइन मैं बुरा है ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कॉइन में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो 10 ग्राम आज आपने खरीदा, 10 ग्राम आपने खरीद के रख लिया। फ्यूचर में जो रेट होगा वो आज मैं नहीं पकड़ सकता हूँ। यानी कि फ्यूचर में अगर 10 ग्राम का जो रेट रहेगा वही मेरे को मिलने वाला है। लेकिन मैं ज्वेलरी में अगर निवेश करता हूँ तो उस 10 ग्राम को मैं 15 ग्राम पे कन्वर्ट कर सकता हूँ, और फ्यूचर का रेट जो है आज पकड़ सकता हूँ। इसलिए दोस्तों ये जो तरीका है इन्वेस्टमेंट का, ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है। इसको और डिटेल से अगर आप लोग समझना चाहते हैं तो मैंने जो है एक बहुत अच्छा जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया है मैंने, कि हाउ टू क्रिएट वेल्थ यूजिंग गोल्ड। वो वीडियो आप लोग जाकर देख लीजिए, आप लोगों को उससे जो है बहुत फायदा होगा। ये वीडियो डालने से एक दो वीडियो पहले ही मैंने बहुत अच्छी जो है इसके ऊपर भी जानकारी दी है, तो आपको उससे फायदा होगा। अब कॉइन में दोस्तों एक और प्रॉब्लम होती है कि कॉइन जो है अगर अलग अलग ब्रांड का हम लोग लेने जाए तो गोल्ड के प्राइजेस में प्रीमियम होते हैं। जैसे बड़े ब्रांड है वो अपने अपने जो गोल्ड के प्राइसेस है वो ज्यादा रखते हैं, आप लोगों को ये कहते हैं कि जब आप बेचने आएंगे तब भी आप लोगों को गोल्ड के प्राइसेस ज्यादा मिलेंगे। तो ये एक प्रीमियमनेस होती है। उसके बाद में जो है गोल्ड का कॉइन लिक्विडेट होना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि उसके बदले में अगर कोई कैश देता है तो 2 से 3% जो है कट करके देता है। आज जब हम लोग गोल्ड का कॉइन खरीद रहे हैं तो 3% मेकिंग चार्जेस भी दे रहे हैं, कहीं कहीं पे नहीं भी लगते लेकिन कहीं कहीं पे लगते हैं। फिर उसके बाद में जीएसटी भी दे रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों कहीं ना कहीं गोल्ड कॉइन से ज्यादा जो है ज्वेलरी जो है हम लोगों को बेनिफिट पहुंचा सकती है, ऐसा मुझे लगता है। अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपकी क्या राय है इस विषय पर। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं, या फिर मेरा कोर्स बाय करना चाहते हैं हाउ टू बिकम अ ज्वेलर, या फिर मेरी कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में जो है नंबर दे दिया है, वहां पर जाकर जो है आप संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।